उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद से हर एक छात्र के मन में अब यह सवाल था कि आगे के प्रोसेस में कितना समय लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कैबिनेट ने पास कर दिया और महीनों ये प्रस्ताव फिर से लटका रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में भी कैबिनेट से तो पास हुआ था, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से कैबिनेट से पास हो जाने के बाद से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर लगातार एक के बाद एक अपडेट देखने के लिए मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल पर, माफ कीजिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी हम बात करेंगे, जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी अच्छी और बड़ी अपडेट है। एक एक करके अपडेट हम कवर कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, उसी समय छात्रों के माध्यम से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए गए थे कि अभी ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि सरकार पे हम ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। हमारा मुद्दा तो शिक्षक भर्ती का है, नए आयोग पर तो सरकार ने भटका दिया है, ये बात भी सत्य है। लेकिन अब नए आयोग का काम रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मुद्दा अगर शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो टीजीटी का हो या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, ये पूरा तभी होगा जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब ये काम तो 1 अगस्त को ही शुरू हो गया था, जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। अब इसी के बारे में आगे के प्रोसेस को लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था, जिसमें उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अब मॉनसून सत्र में रखा जाएगा, उससे कहीं ना कहीं उसमें शामिल करके इस विधेयक को पारित किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी जारी कर दी गई है। जिसको लेकर अगर बात की जाए उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के माध्यम से, बेसिक के शिक्षा मंत्री तो ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत काम के हैं, क्योंकि नए आयोग को लेकर भी इन्होंने घोषणा की थी और आगे के प्रोसेस को लेकर भी इन्होंने जानकारी दी, जिनके माध्यम से बताया गया कि उच्च शिक्षा मंत्री बोले 7 अगस्त को शुरू होने वाले सदन के अंदर, यानी कि जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसके अंदर इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। यानी कि जिस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2019 से इंतजार था पारित होने का, वो अंतिम तारीख आप सभी के सामने आ चुकी है। 7 तारीख से सत्र शुरू होगा और 12 तारीख या 13 तारीख तक आप सभी के सामने खुशखबरी होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक के बारे में, जिसको सरकार के माध्यम से पूरे तरीके से पारित कर दिया जाएगा। इस बात में कोई संशय नहीं है कि अब ये प्रोसेस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोसेस में अभी थोड़ा सा आपको और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से विधेयक के माध्यम मतलब कि विधानसभा के माध्यम से पारित कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति होगी। सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद नई भर्ती शुरू होने की आपको उम्मीद जगेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद में बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। ये अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने में या फिर उसका विज्ञापन के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नए आयोग का ड्राफ्ट तो पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है, लेकिन नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। निश्चित तौर पर इतना समय तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसको पारित कर दिया जाता है विधानसभा के माध्यम से, तो इसमें अभी क्या होगा कि यहाँ पे सदस्यों की और इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं
उन सब की नियुक्ति होने के बाद ही नई भर्ती को लेकर काम शुरू हो सकेगा। जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है कि विधानसभा मतलब लोकसभा चुनाव के आसपास ही नए आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर आपकी जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिल पाएगी। नई भर्ती के विज्ञापन की बात की जा रही है। हालांकि 2 से 3 महीने के अंदर आयोग अपना काम पूरे तरीके से संभाल लेगा। लिखा हुआ है नीचे अधिसूचना जारी की जाएगी राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद में, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें अभी कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसको प्रयागराज के अंदर किसी भी आयोग के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद भर्तियों पर काम शुरू होगा। लेकिन अच्छी बड़ी अपडेट यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी विधानसभा सत्र के अंदर इसको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद नई टीजीटी पीजीटी या पुरानी टीजीटी पीजीटी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो प्रोसेस है वो शुरू होंगे। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10,366 नई LT गेट, इसके अलावा प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, क्योंकि LT गेट और GIC प्रवक्ता के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से। उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दे दी गई है कि LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पर नए शिक्षा सेवा आयोग से न जारी होकर ये आपका जारी किया जाएगा उसी आयोग के माध्यम से जो पहले से भर्ती को निकालता है, यानी कि UPPSC। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों के अंदर और परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जो राजकीय विद्यालय या महाविद्यालय होते हैं जिनको LT गेट के नाम से आप जानते हैं, वहां पे पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। बुधवार को इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई। मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय होगा वो तो प्रयागराज में बनेगा, लेकिन अगर बात की जाए राजकीय विद्यालयों के माध्यम से आने वाली LT गेट शिक्षक भर्ती, GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पहले की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। और उन्होंने इस बात को आसान भाषा में बता दिया है उन सभी छात्रों को जिनके मन में ये सवाल था कि नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी LT गेट या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप सभी के लिए UPPSC के माध्यम से इसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी भी किया जाएगा। अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर तो उन छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई है जिसको आप सभी यहां से देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न देखने के लिए मिले और कोई फर्जी स्कॉलर नहीं बैठे, इसके लिए अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक की उपस्थिति ली जाएगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले छात्रों को सीधा जेल भेजा जाएगा। आगे बिहार की परीक्षाओं के लिए 5 साल तक के वंचित भी कर दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सभी DM अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन के निर्देश दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई धांधली या किसी तरह की कोई शिकायत की समस्या आपके सामने देखने के लिए न मिल सके। बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 आरक्षण घोटाले को लेकर, तो लिखा हुआ है कि 69,000 सीटों के आरक्षण घोटाले पर आज सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों को लेकर आज दोपहर के बाद सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।